छत्तीसगढ़ में कोरोना की बेकाबू रफ्तार नजर आ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 1884 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 578 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 10 कोरोना पीड़ितों की मौत हो गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,000 पार पहुंच चुकी है। कोरबा में मंगलवार को कोरोना का रिकॉर्ड टूट गया है। जिला अस्पताल की स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पिता पुत्र सहित 43 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोंडागांव कलेक्टर और एसपी 7 आइसोलेशन में कलेक्टर के ड्राइवर और एसपी के गनमैन भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो अपने आप में इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। तो आपको बता दें, कोरोना रिकवरी के मामले में छत्तीसगढ़ की स्थिति खराब है। रिकवरी में छत्तीसगढ़ देश भर में नीचे से दूसरे पायदान पर है। 52.16% के साथ छत्तीसगढ़ 34वें स्थान पर पहुंच चुका है। 48.9% के साथ मेघालय सबसे नीचे पायदान पर है। तो अगस्त में छत्तीसगढ़ में 22,310 नए मरीज मिले हैं। तो फिर इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि किस स्पीड के साथ छत्तीसगढ़ में आंकड़ा बढ़ रहा है। एक समय था जब छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट बहुत अच्छी थी। यहां उम्मीद ये जताई जाने लगी थी कि अब तो शायद छत्तीसगढ़ ऐसा स्थान हो गया है जहां पर कोरोना मरीज बहुत जल्द स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच रहे हैं और संक्रमण बढ़ भी नहीं रहा है। लेकिन एकाएक जो उछाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिला वो अपने आप में सोचने समझने पर मजबूर करता है। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर से अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ हैं और संजय मानुकपुरी बिलासपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजय, आपसे ही समझना चाहेंगे, बिलासपुर की स्थितियां आखिर किस ओर इशारा कर रही हैं? पिछले कुछ रोजों से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है कोरोना पॉजिटिव की। कल ही की बात करें तो 172 जो है वो कोरोना संक्रमित मरीज मिले हुए हैं। इससे पहले भी 125 ऐसे करते हुए आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मृतकों की भी जो संख्या है उस पर इजाफा होते जा रहा है। 30 से अधिक अभी तक कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि अगर हम बात करें शहर की, तो शहर में किसी तरीके से न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखती है और न ही भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। जब सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के ऊपर जवाबदारी है कि शहरों को और लोगों को जागरूक कर सके, ऐसे लोग भी कोरोना पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेशन में या फिर ट्रीटमेंट के लिए अस्पतालों में भर्ती हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि कलेक्टर से लेके एक कलेक्टर हो गए, मेयर हो गए, सारे लोग जो जवाबदार लोग हैं वो लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। विधायक जैसे लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इस तरीके से जो जवाबदारी निभानी चाहिए वो जवाबदारी जो है वो जो नीचे स्तर पे है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना को संक्रमण को कम किया जा सके, रोका जा सके। बेड की बात करें तो बेड भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अभी तक 757 जो है वो एक्टिव केस है जिले में जिनका उपचार चल रहा है। फिलहाल जो है वो स्थिति शहर की बहुत भयावह है क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण मरीज बढ़ते जा रहे हैं। थाना स्टाफ की में भी बोले तो थाने में भी कई पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। एक सीपत्ती आई है जिनकी मौत हो चुकी है, कोरोना पॉजिटिव रहे हैं वो। इस तरीके से जो शहर के जो हालात हैं वो कोरोना को लेके कुछ काफी ठीक नहीं है। लोग जागरूक भी नहीं है और जागरूक होना भी नहीं चाहती क्योंकि जो उनको सुविधा के लिए जो अनलॉक किया गया है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ देखें तो शहर में चारों तरफ भीड़ है। लगभग रात को 10 बजे तक दुकानें खुल रही। इस तरीके से जो है वो कोरोना को हल्के से ले रहे हैं और लोग भीड़ वाली जगह पे जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि लगातार जो है धरना प्रदर्शन हो गया, रैली हो गया, ज्ञापन वगैरह भी सौंपा जा रहा है। ये भी एक वजह है कि इस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। संजय साथ में रखे, मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, किस तरह की स्थितियां नजर आ रही है दुर्ग में? क्या लग रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस पर कोई कंट्रोल होने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कंट्रोल कितने भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल कुछ हो नहीं पा रहा है और लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि आज 214 जो है संक्रमित मरीज पाए गए हैं। लगातार शतक पार हो रहा है, लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जिसमें फ्रंट लाइन कोरोना वायरस की बात की जाती है तो फ्रंट लाइन के जो है जिसे एडिशनल एसपी जैसे लोग हैं, जज हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है,
ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा जहां से लोग संक्रमित नहीं हो रहे हैं। लगातार संक्रमणों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वजह से जो है अब जो है प्रशासन की चिंता काफी बढ़ गई है, क्योंकि एक बेड एक निर्धारित जो किए गए थे वो सीमा से कहीं अधिक मरीज हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या कम हो रही है, तो इस तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है और डिस्चार्ज होने वाले मरीज जो है वो कम हो रहे हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है, करीब 99 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। हमें याद है कि जब एक मौत हुई थी तो संपूर्ण प्रदेश में खलबली मच गई थी, और आज जो है सिर्फ दुर्ग जिले की बात किया जाए तो करीब 99 यहां पर मौतों की संख्या हो चुकी है। और दूसरी बात यदि बात किया जाए तो जागरूकता और जो पुलिस प्रशासन की जो कहीं ना कहीं कार्रवाई है, ये कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है, क्योंकि लगातार अनलॉक की प्रक्रिया जारी है और अनलॉक के तहत में मार्केट को पूरी तरह से खोला जा रहा है। लेकिन लोगों की बात किया जाए तो लोगों में कहीं ना कहीं पूरी तरह से जागरूकता की कमी महसूस की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उनको मास्क पहनना चाहिए, जिस तरह से भीड़ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो अब ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। सार्वजनिक आयोजन भी होने लगे हैं, राजनीतिक आयोजन भी होने लगे हैं, लोग बेपरवाह होकर इन तमाम आयोजनों में भाग ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बात किया जाए तो जो संक्रमण बढ़ने का कारण ये भी माना जा सकता है कि लोग बगैर अब किसी बात की चिंता किए बगैर लोग इस तरह से भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं, दीपेश। और यही वजह है कि आज जो दुर्ग की जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक बनती जा रही है। शतक पार करने के मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है और लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। तो पुलिस ने समझने पर मजबूर करता है कि हम आखिर किस दिशा में अग्रसर हो रखे हैं, क्यों हम अपने आप पर संयम नहीं बरत पा रहे हैं, क्यों हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। खैर, अवधेश हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, ओवरऑल अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र किया जाए तो सिर्फ दुर्ग और बिलासपुर की स्थिति नहीं, छत्तीसगढ़ में रायपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में स्थितियां यही हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और स्थितियां भयावह होती दिखाई दे रही है। अगर समय रहते कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर शायद इसके लिए और कुछ व्यवस्थाएं बदलनी होंगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर समय रहते इस पे काबू नहीं पाया गया तो आने वाले समय में स्थिति कितनी विकराल होगी, ये कल्पना मात्र सही काफ़ी तकलीफें होती है कि जब छत्तीसगढ़ में आंकड़ा अगर 33,000 के पार हो चुका हो, रिकवरी रेट हमारा गिर के 52% के आसपास पहुंच गया हो, जबकि ये वही छत्तीसगढ़ दीपेश जब हम रिकवरी रेट के मामले में 93% तक पहुँच गए थे। ऐसा लग रहा था कि देश और दुनिया में जहाँ कोरोना का लगातार हमले होते जा रहे, लगातार मरीज बढ़ते जा रहे, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनेगा जो कोरोना मुक्त होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर अगस्त माह की बात कर ली जाए तो पूरे अगस्त माह में 22,000 से ज्यादा मरीज आए और महज 14 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ में 2 गुने मरीज हो गए, जबकि हर प्रत्येक 28 जिले में रोज नए मरीज निकल के आ रहे। पहले होता था इक्का दुक्का कुछ जिलों में हॉटस्पॉट जैसी स्थिति बनती थी और कुछ कुछ जिलों में आंकड़े बढ़ते थे, लेकिन कल की अगर रिपोर्ट देख ली जाए तो हर जिले में, हर जिले के साथ ही साथ अन्य राज्य से आए भी 2 लोग प्रभावित हुए हैं। तो मतलब समझा जा सकता है कि कोई भी जिला, ये जरूर है कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। रायपुर में फिर से कल एक बार 666 नए मरीज आए हैं। क्या आम क्या खास, सभी वर्ग इसकी चपेट में है। अधिकारी से लेकर मंत्री तक क्वारंटाइन हो चुके हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर समय रहते और कड़े कदम नहीं उठाए गए और अधिक उपचार की व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है, क्योंकि अब स्थिति ये हो चुकी है कि प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, क्योंकि कई ऐसे मरीज है, कई ऐसे संक्रमित व्यक्ति है जो अपनी जानकारी, आपने सबसे बड़ी बात का जिक्र किया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, ये समस्या छत्तीसगढ़ में स्टार्टिंग से नजर आ रही है। अगर छत्तीसगढ़ में आंकड़ों के इजाफे को अगर ध्यान से देखा जाए तो शायद ये वहीं से शुरू हुआ था, जब कोई विदेश से आया उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हम नहीं तलाश पाए और उसकी वजह से प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ते चले गए। ये समस्या आज तक वैसी की वैसी बनी हुई है, क्या इस और कोई ध्यान नहीं दे पा रहा? बिल्कुल, देखिए दरअसल मनोदशा को समझने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ आज भी ग्रामीण परिवेश से ज्यादा ऊपर उठ नहीं पाया है। आज भी जिस घर में अगर कोरोना पीड़ित व्यक्ति है उस घर के प्रति अगल बगल के लोगों का नजरिया जो बदलता है वो अपने आप में संवेदना के लिए काफी है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ना तलाशी जाए, मरीजों तक ना पहुंची जा सके, इसलिए अधिकांश रोज हम सूची देखते हैं, रोज पॉजिटिव की लिस्ट देखते हैं तो उसमें तकरीबन 30 से 40% ऐसे लोग होते हैं जो पूर्ण
पता के स्थान पे केवल रायपुर छत्तीसगढ़ का उल्लेख करते हैं, मोबाइल नंबर भी गलत दिया जाता है। कल ही 2 लोगों पे एफआईआर भी प्रशासन ने कराया, उनके संपर्क में नहीं आ पा रहे थे। तो एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक बड़ी चुनौती पहले दिन से बनी हुई है, लेकिन अब ये चुनौतियां और बढ़ते जा रही है। जांच का दायरा जरूर बढ़ते जा रहा है, लेकिन इन तमाम चीजों के साथ ही साथ मरीजों की संख्या पे लगाम नहीं लग रही है, जो आने वाले समय में बड़े खतरे और बड़े संक्रमण का और अधिक विस्तार होने की ओर इशारा करती है। दुर्ग मिथिलेश बने हुए हैं। मिथिलेश, क्या दुर्ग में भी स्थितियां ऐसी ही हैं? वहां पर भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल दीपेश, यह कॉन्टैक्ट जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल इसको तलाशना जरूरी है, लेकिन जो है सिर्फ बताया जरूर जाता है कि इतने लोगों का सर्वे किया गया, इतने लोग बाहर से आए थे, लेकिन कहीं न कहीं इसकी जो कमी है वो महसूस की जा रही है और यही वजह है कि आज जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और यदि हम कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की यदि बात किया जाए तो यदि हम उसको जांच लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद यदि कोई जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें कमी आ सकती है। तो जिला प्रशासन को इसमें बेहद गंभीर होना पड़ेगा दीपेश, क्योंकि एक यही बहुत प्रमुख वजह है। यदि हम इस पर ध्यान दे देंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण कम हो सकता है। दूसरी बात, जो पहले जो कार्रवाइयां हो रही थी और वो कार्रवाई कहीं नजर नहीं आती है। जो मार्केट का जो निर्धारित समय है वो समय भी यदि 12 बजे तक का दिया है तो लोग बेफिक्र होकर आराम से अपना व्यापार 2 बजे तक 3 बजे तक कर रहे हैं, और जो निर्धारित समय है रात का शाम का समय है 7 बजे तक का, तो वो आज जो दुकानें हैं वो रात के 10-10 बजे तक खुली हुई है। कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। पहले ये जरूर होता था कि जो निर्धारित समय है उसमें पुलिस भी सख्त होती थी, जिला प्रशासन भी सख्त होता था और कार्रवाई करता था। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसे लाइटली लेते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का